तो बच्चों आगे का मैं कंटिन्यू करा देती हूँ। इस पार्ट के पीछे बच्चों कुछ एक्सरसाइज दिया गया है, मैं उसे कंप्लीट करा देती हूँ। पहले मैं कुछ कठिन शब्द लिखवा देती हूँ आपको, वो लिख लीजिए। आप लोग कॉपी और पेन निकाल लीजिए और लिखना चालू करिए, ठीक है। देखते हैं कठिन शब्द कौन कौन से हैं। नवाना यानी कि झुकाना, सिर यानी कि शीश यानी कि सिर, जिव्या यानी कि जीव, रज यानी कि धूल, बलिदान होना यानी कि निछावर होना, देह यानी कि शरीर, माथा यानी कि मस्तक, पद पद यानी कि चरण, नवाऊं यानी कि लाऊं, चढ़ाऊं यानी कि दबाऊं, और धोकर यानी कि तज कर, गाऊं यानी कि जाऊं। ये लयात्मक शब्द हैं। शब्दार्थ और लयात्मक दोनों ही लिखवा दिए हैं मैंने। कुछ एक्सरसाइज बुक के पीछे दी गई है, पेज नंबर 2 पर, ठीक है बच्चों। ओपन करिए बुक और देखिए आप लोग। यहाँ पे मातृभूमि की विशेषताएं बतानी है हमको, ठीक है। किसकी विशेषताएं बतानी है बच्चों? मातृभूमि की। 4 विशेषताएं हैं और भी किताब में दी गई हैं, उन्हें लिख सकते हैं, ठीक है। मैं बताती हूँ आपको एक एक करके। पहले ही विशेषता है कि श्री राम कृष्ण जैसे सपूत पैदा हुए हैं, ठीक है। पावन भूमि है। थर्ड है समुद्र नित्य चरण धोकर प्रणाम करता है। पूर्ण नाम है। ये 4 विशेषताएं हैं किसकी? मातृभूमि की विशेषताएं हैं, ठीक है बच्चों। कि यहाँ पर राम और कृष्ण जैसे सपूत पैदा हुए हैं। उसके बाद पावन भूमि है, पूर्ण नाम है, समुद्र नित्य चरण धोकर प्रणाम करता है। समझ में आया आपको बच्चों? इस भूमि की, मातृभूमि की विशेषताएं हैं। लिख लिया आप लोगों ने, सब लोगों ने? इस तरह से बहुत सारे उसमें विशेषताएं दी गई हैं टेक्स्ट बुक में, तो आप उन्हें लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? दूसरे भी विशेषताएं आप लिख सकते हैं इसमें। और दूसरा मैं क्वेश्चन सॉल्व करा देती हूँ। एक शब्द में उत्तर लिखिए। तो मातृभूमि के चरण धोने वाला, मातृभूमि का चरण धोने वाला कौन है? समुद्र है। दूसरा है प्रतिदिन सुनने योग्य नाम कौन है? मातृभूमि यानी कि भारत माता। तीसरा है कवि इसका त्याग करना चाहता है। किसका त्याग करना चाहता था? कवि भेदभाव का त्याग करना चाहता है। इस नाम से कवि मातृभूमि को पुकारता है। किस नाम से कवि मातृभूमि को पुकारता है बच्चों? माई के नाम से पुकारता है ना, उसमें शब्द आया था माई, तो माई के नाम से पुकारता है, ठीक है। ये 4 क्वेश्चंस हैं उसमें आए हुए हैं। एक शब्द में उत्तर लिखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर किस नाम से कवि मातृभूमि को पुकारता है? माई से। क्या त्याग करना चाहता है? भेदभाव त्याग करना चाहता है। प्रतिदिन क्या सुनना चाहता है? भारत माता सुनना चाहता है। आगे क्वेश्चन और भी हैं। विराम चिन्ह के नाम लिखकर बताइए। तो ये जो पहला है वो है पूर्ण विराम, उसे हम कहते हैं, ठीक है। सेकंड वाला जो है उसे कहते हैं अर्ध विराम, और थर्ड वाला जो क्वेश्चन मार्क है उसे हम कहते हैं प्रश्न चिन्ह। और उसके बाद चौथा जो है योजक चिन्ह आया है, ठीक है। 5वां जो है विस्मयादि बोधक चिन्ह आया है, ठीक है। उसके बाद 6वां जो है इकहरा अवतरण चिन्ह है, और 7वां है दोहरा अवतरण चिन्ह, इसे कहते हैं, ठीक है बच्चों। याद कर लीजिए आप लोग। पहला है पूर्ण विराम, दूसरा है अर्ध विराम, तीसरा है प्रश्न चिन्ह, चौथा है योजक चिन्ह, 5वां है विस्मयादि बोधक चिन्ह, 6वां है इकहरा अवतरण चिन्ह, और 7वां है दोहरा अवतरण चिन्ह। इस तरह के चिन्हों को याद कर लीजिए आप लोग, प्रैक्टिस कर लीजिए। नोटबुक पर लिख के 2 से 3 बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा ये चिन्ह है आपको, ठीक है। और होमवर्क भी मैं आपको देती हूँ इसमें कि एक कहानी लिखनी है। उस कहानी के कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ। तो उस कहानी के पॉइंट्स इस तरह के हैं कि एक राजा है, गुफा में छुपा हुआ है, बार बार प्रयास करता है उत्साहित होकर सैन्य जुटाना, फिर लड़ाई में हार जाना, मकड़ी को पेड़ पर चढ़ते गिरते देखना, चढ़ने में सफल हो जाना, जोरदार आक्रमण होना और विजयी होना। शीर्ष भी लिखना है, शीर्षक भी लिखना है, ठीक है आपको बच्चों। तो ये आपका होमवर्क है। आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी। थैंक यू।